गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे थे अल्कीन एंड अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ये सब चीज़ कंप्लीट हो गया था और हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, जिसमें मैं यूज कर रहा था 11th क्लास भी और खूब सारा रिएक्शन 12th क्लास का भी। 12th क्लास में फिर से रिपीट भी करूंगा उसको। हम लोग पढ़ चुके थे 3 रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ये लिंडलार कैटलिस्ट और बेच रिडक्शन, 20 रिएक्शन इसका, 20 रिएक्शन इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ अल्कोहलिक क्योच, सोडामाइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसमें 50+ रिएक्शन आपके कॉपी में हो गया है। लास्ट क्लास आप पढ़ रहे थे डीहाइलोजिनेशन, जिसमें आप अल्कीन और अल्काइन आप प्रिपेयर कर रहे थे। ये भी आप नियरली द 15 एंड 16 क्वेश्चन जो आता है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट द 4th रिएक्शन, आपको छोटे छोटे रिएक्शन बचा हुआ है। एक लास्ट में मैं डिहाइड्रेशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, उससे मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो कुछ छोटे रिएक्शन है, 5-6 रिएक्शन और हैं जो छोटे छोटे हैं, कई रिएक्शन रिपीट भी करेगा, फिर भी हमें पढ़ना है। चलिए 4th करते हैं हम लोग। फोर्थ रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम लोग पढ़े हुए हैं बट फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तो यहां पे 4th में आप नोट करेंगे of alkene and alkyne by Kolb electrolysis. यहाँ हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले पढ़ा हुआ अल्केन टॉपिक में पढ़ा हुआ, बट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे। यहाँ पे जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। अल्केन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए, अल्केन में हम लोग इसके बहुत सारे रिएक्शन, 20 से ऊपर रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए हुए थे। यहाँ अल्कीन बनाना है, अल्काइन बनाना है, ये कम रिएक्शन है। तो जो भी है और एग्जाम में आता है, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में भी आता है क्वेश्चन। आप नोट कर लेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम कॉल्ब बाय कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं इसको मिटाऊं क्योंकि रिएक्शन मेरा बड़ा है, यहाँ से वहां तक जाएगा रिएक्शन। ठीक है, मैं मिटाता हूं। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट फिर भी हमें रिपीट करना है। साइंस में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, जो चीजें पढ़ा भी हुआ है फिर से हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अल्कीन मुझे बनाना है तो अल्कीन के लिए आपको लेना है यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड O और सोडियम। यहाँ फिर से आप लेंगे CH2 और C डबल बॉन्ड O और सोडियम। आपको लिखना है एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस रहना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये हर पेपर में आ चुका है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, एक्वस सोल्यूशन। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो आपको सारा एक एक लाइन लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे। सारे क्वेश्चन नेम से आता है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा नेम रहेगा यहाँ पे। तो आप लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये नेम आता है कि अल्कीन इथीन कैसे बनेगा। तो आपको लिखना है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये
नेक्स्ट यहां लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस करना है। पूरा मैकेनिज्म मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने पढ़ा है। सो इसमें आयंस क्या क्या है तो मैंने आपको समझाया था कि ये CH2 और C डबल बॉन्ड O, ऐसे CH2 और C डबल बॉन्ड O इस तरह से। फ्री आयंस में सोडियम आयन, यहाँ सोडियम आयन, ये फ्री आयंस हो गए। वाटर में देखेंगे तो वाटर में H+ आ गया और OH आयन आ गया, ऐसे, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस में वाटर भी लेना है और यहाँ से आपका ये एसिड का आयन हुआ, यहाँ OH आयन और ये सोडियम प्लस और उधर H+ हो। ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आप जो इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ये वाला आप एनोड लेंगे, ऐसे ये एनोड, सो एनोड है और इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आप ये लेंगे कैथोड, ऐसे कैथोड लेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि एनोड पे ये डिस्चार्ज होगा, ये ऐसे डिस्चार्ज होता है एनोड पे, एनोड पे ये डिस्चार्ज होता है। पूछा जाता है कि अगर इथीन बन भी रहा है तो कहाँ बन रहा है, एनोड पे, कैथोड पे। मैं एक एक लाइन मैकेनिज्म पूरे अच्छे से कि डिस्चार्ज कैसे होता है, क्यों निकल रहा है, वो सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। और कैथोड पे ये हाइड्रोजन और सोडियम में से, ये आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे होंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ऐसे हाइड्रोजन गैस जाएगा कैथोड पे, और ये इसका मैकेनिज्म भी देखना है तो मैं समझा देता हूँ आपको। वो कुछ ऐसे ब्रेक करता है, मैं सब चीज़ समझाया हुआ था क्लास में कि ये CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस, वो यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कुछ रेडिकल जनरेट करता है। ये रिएक्शन जो है CH2 और CH2 ऐसे रेडिकल बनेगा और रेडिकल के साथ साथ यहाँ से CO2, ये CO2 अलग हो जाता है, ये CO2 अलग हो जाएगा और रेडिकल जो है कपलिंग करते हैं। ये चीज़ें अल्केन में पढ़ा हुआ है, यहाँ रिवीजन हो रहा है तो थोड़ा तो तेज रहेंगे, थोड़ा फास्ट रहेंगे। चीज़ें मैं सब चीज़ पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आयंस, फ्री आयंस ये रहेंगे, इसमें से ये वाला आपको जाएगा एनोड पे, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे। वोल्टामीटर मतलब आप वाटर, मैंने मैकेनिज्म में दो दो करके बनाया था, वाटर ऐसे H+, और वोल्टामीटर में ये बच जाएगा, ये NaOH और NaOH, ये वोल्टामीटर में बचेगा। मैकेनिज्म में जब ये एनोड पे जाएगा तो एनोड पे जाके यहाँ क्रैक करेगा और क्रैक करके रेडिकल बनाता है और ये रेडिकल कपलिंग करेंगे, ये आपस में कपलिंग कर करके फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको लिखना है यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और साथ में 2CO2। ये मिक्सचर जो है वो 3 गैस का जो मिक्सचर है, एक गैस यहाँ से और 2 गैस यहाँ पे। सो ये मिक्सचर बनेगा एट एनोड। एट एनोड, ठीक है। ये हो गया मिक्सचर एट एनोड और इधर से आप डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज करने में ये हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ऐसे कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ऐसे लिख देंगे। और वोल्टामीटर में क्या बच गया आपका, NaOH, सोडियम OH OH। सो 2 moles ऑफ NaOH सोल्यूशन इन वोल्टामीटर। सो आप नोट करेंगे ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ इथीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, फेमस कॉल्प इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिएक्शन आपका कॉल्प इलेक्ट्रोलिसिस नेमिंग रिएक्शन में आता है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस किया हुआ है कि एनोड पे कौन सा गैस बनेगा, ये एग्जाम में आता है। कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा, सोल्यूशन वोल्टामीटर में कौन सा रहेगा, ये NaOH हो गया सोल्यूशन, क्योंकि जो निकल गया उसके बाद ये लोग बच जाएगा NaOH सोल्यूशन वोल्टामीटर में। सोल्यूशन का नेचर कैसा है तो बेसिक है, pH कैसा है, >7 है। एनोड पे कितने मोल गैस बना है तो 3 मोल गैस बना है। कैसे 3 तो 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, 3 मोल गैस।
कैथोड पे कितना मोल गैस बना है, तो 1 मोल गैस बना है। देखिए ये ओनली 1 है, बैलेंस रिएक्शन है आपका। नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड एनोड टू द कैथोड, तो 3, ये 3 मोल है, 1 मोल है, 3:1। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, एनोड पे, कैथोड पे, और आगे फिर आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा, और मैं फिर बताऊंगा आपको। तो मैं साइंस तो 2 बार 3 बार, ऑर्गेनिक तो 3 बार, इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सारे 3 बार, सब आता ही है, ठीक है। सो आप नोट करेंगे कैसे बनता है, इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल कपलिंग करता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट हो गया। नोट करिए। और आपने अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट बताइए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे अल्काइन बनाना है, अल्कीन की जगह अल्काइन एसिटिलीन बनाना है, तो एसिटिलीन बनाना है तो सिंपल, आपसे पूछा जाता है कि ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैसे अल्कीन बनेगा, कैसे अल्काइन बनाना है। तो जब आपको अल्काइन बनाना है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ एक डबल बॉन्ड कर लेंगे। आप जानते हैं इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक फ्यूमेरिक पढ़ा चुका हूँ क्लास में, एक बार नहीं 2 बार मैं पहले कर चुका हूँ। सिस ट्रांस आइसोमर्स में भी मैं समझा चुका हूँ। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड इसी का सिस फॉर्म रहेगा, फ्यूमेरिक इसका ट्रांस फॉर्म रहेगा। मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड आप नोट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है, वही सारा प्लानिंग, सारा कुछ सेम रहेगा, एकदम सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम चलते जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट सेम है। कपलिंग करिएगा यहाँ पे एसिटिलीन, बनी, सब कुछ सेम है। देखिए तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, रिएक्टेंट आपको जानना है, प्रोडक्ट समझना है, मैकेनिज्म जानना है, एनोड पे कौन सा गैस, कैथोड पे कौन सा गैस, कितना मोल बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या है, ये इंटरमीडिएट रेडिकल होता है। सारा कॉन्सेप्ट सेम। वॉल्यूम ऑफ गैस at anode, volume of gas at cathode। so रेशियो पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड टू वॉल्यूम ऑफ गैस। सो यहाँ पे 3 मोल है ना, 1 और 2, 3, और वहां पे 1 है, तो 3:1 कर लेंगे आप, हो गया। लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम में आपने मोल क्यों यूज किया, तो आप यूज कर सकते हैं ना। आप जानते हैं, आप साइंस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वहां पे मैं वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ मोल ले सकता हूं। वॉल्यूम रेशियो पूछा गया था तो मैं नंबर ऑफ मोल रेशियो ले सकता हूं। 3 मोल है एट एनोड, ओनली 1 मोल एट कैथोड, सब चीज वही रिएक्शन है। तो आप नोट करेंगे, दोबारा हो रहा है बट आप एकदम अच्छे से पूरा लिखेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे एनोड पे कौन सा गैस कैथोड पे कितना मोल है आपका, कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है, रेडिकल बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेम, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा नेम से, सक्सिनिक एसिड, मैलेइक एसिड, सब नेम से रहेगा आपका। हो गया, मैं मिटाऊं या आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। सो ये हो गया कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट।
ये पहले पढ़ा हुआ है, मुझे अल्कीन अल्काइन डिस्कस करना था आपसे, तो ये हुआ। नेक्स्ट इज 4 5 में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन, ये भी पढ़ा हुआ है। जो बैक का टॉपिक आएगा वो तो पढ़ा हुआ मिलेगा आपको, फिर भी रिवीजन करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट प्लान करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन। बताइए तो, बताइए। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कन्वर्ट करने के लिए कि मेरे पास ये है CH3 और CH3 है और मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना और यहाँ पे CH2 करना है, कन्वर्जन करना है, ये कन्वर्ट करना है। आप बताएंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो 100% फाइनल हो चुका है। सो इससे ये कन्वर्ट करना है, हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन, बाय पैरालिसिस ऑफ अल्केन, क्रैक करना है या पैरालिसिस करना है आपका। सो बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन और पैरालिसिस ऑफ अल्केन, अल्केन। तो क्रैकिंग करना है या पैरालिसिस ऑफ अल्केन, आप लिखेंगे हीटिंग ऑफ अल्केन, यहाँ हीट करना है अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर नहीं चाहिए, मैं कन्वर्ट करके सिखा देता हूँ आपको। पहले पढ़ा हुआ है क्रैक करना, पैरालिसिस करना या हीटिंग करना या हीटिंग ऑफ अल्केन। एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस कर लीजिए, एब्सेंस ऑफ एयर, नो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ एयर। सो एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। तो हीटिंग करना है, क्रैकिंग करना है, पैरालिसिस करके आप बना सकते हैं। एकदम इजी सा रिएक्शन था आपका। सो हम लोग सीखे थे, ऐसे पढ़े हुए थे कि अगर कोई अल्केन है CN और H2N+2, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर आप 773 केल्विन पे क्रैक करेंगे यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा CnH2n प्लस बाई प्रोडक्ट, और भी बाई प्रोडक्ट रहेगा। तो बाई प्रोडक्ट में जो जो रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा अल्केन C2 और H6, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं 773 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे सबसे छोटा जो अल्कीन बनेगा, यहाँ देखेंगे जो C2 और H4, C2H4 मैच करा लीजिए, C2H4 बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट होगा वो आप हाइड्रोजन कर लेंगे। देखिए फ्रॉम अल्केन टू अल्कीन बन गया। फ्रॉम अल्केन आप ऐसे दिखा सकते हैं CH3, देखिए इससे ये बन गया अल्कीन। सो कन्वर्जन हुआ, ये हो गया अल्केन टू अल्कीन। और देखना है, चेक करिए, क्योंकि सब एनसीईआरटी में है, आप पढ़े हुए थे। बताइए अगर आपके पास C3 और H8 हो और इसको आप क्रैक करना हो, क्रैकिंग करेंगे 773 केल्विन पे हीट करेंगे, देखिए क्या क्या मिल रहा है जब हीट कर रहे हैं। तो अल्केन से मिलेगा अल्कीन, अल्कीन मिलेगा। तो अल्कीन में क्या क्या चांसेस है, तो एक रूट अगर ऐसे लेंगे तो अल्कीन में चांसेस है C2H4 का। जब C2H4 आप बनाएंगे, C2H4, तो बाई प्रोडक्ट आप मैच करेंगे, तो बाई प्रोडक्ट जो होगा अगर आप मैचिंग कर रहे हैं CH4 बनेगा, हुआ ना। ये दूसरा क्या चांसेस है, दूसरा इसी रास्ते से जाएंगे। दूसरा चांसेस क्या है, हो सकता है यहाँ C3 और H6 बनाए, CnH2n अल्कीन ये बनाएंगे, और अगर C3H6 बनाएंगे तो बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे,
तो यहाँ आपको 4 प्रोडक्ट बनेगा। मेन मैकेनिज्म ये समझना है, CnH2n+2 क्रैक करेंगे अल्कीन बनेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट आपको मैच करते रहना है। तो इस तरह आप चेक करेंगे C3H8 को अगर आप डिसोसिएट कर रहे हैं, देखिए ऐसे, देखिए कितने सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे छोटा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद मिल जाएगा मीथेन, उसके बाद मिल जाएगा CH2 अल्कीन मिल जाएगा, और उसके बाद मिल जाएगा C3H6 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन, हाइड्रोजन गैस एंड अल्कीन, ये क्रैकिंग पढ़े हुए थे हम लोग, क्रैकिंग पायरोलिसिस ऑफ अल्कीन पहले पढ़ा हुआ है, जो ये बैड फ्यूल है इनटू द गुड फ्यूल कन्वर्ट करने के लिए। सो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमें कन्वर्ट करना था कि अल्केन टू अल्कीन कैसे बनाना है। और करना चाहेंगे आप? बस ये मैकेनिज्म इसका बस ये है, एनसीईआरटी में लिखा भी है और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, CnH2n और +2, बस ये कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको हीट करेंगे 773 केल्विन पे, तो यहाँ Cn और H2n मैच करना है, बाकी बाई प्रोडक्ट आपको जो बचेगा वो आपको चेक करना है और स्टार्ट करना है और करना है, चेक कर लीजिए। C4H10 हीट करें आप 773 केल्विन पे हीटिंग करना है। देखिए स्टार्ट करिए, सबसे लोअर, सबसे छोटा सा स्टार्ट करते हैं, C2H4। देखिए C2H4 और बाई प्रोडक्ट क्या बचा, C2H6 बच जाएगा। देखिए बाई प्रोडक्ट ये बना। नेक्स्ट रूट, इसी का नेक्स्ट ब्रांच जो होगा C3 और H6, C3H6, सो बाई प्रोडक्ट CH4 हुआ ना। नेक्स्ट देखिए, एक और ब्रांच लेके चल सकते हैं, इसका अल्कीन बनाना है, सो C4H8 बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन। देखिए इतने सारे प्रोडक्ट मिल गए, इतना सारा 6 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये हम लोग पढ़ना था कि ये कैसे अल्केन टू अल्कीन बनाना है। सो क्रैकिंग करना है, हीटिंग है, और इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन आप पहले डिस्कस कर चुके। हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। So next reaction 6, again a preparation of alkene from aldehyde and ketone या कार्बोनाइल ग्रुप। ये आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ फिर से पढ़ लेंगे हम लोग, आगे दोबारा भी रिपीट करेंगे, बट यहाँ से सीखते हैं। छोटा छोटा रिएक्शन है, आज का रिएक्शन छोटा छोटा है। एक बचा हुआ अभी डिहाइड्रेशन, वो काफ़ी बड़ा है, उसमें 50 क्वेश्चन का सेट आएगा अभी, बट आज का रिएक्शन छोटे छोटे हैं। सो नेक्स्ट आपको लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में आप एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। और फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। ये नया रिएक्शन है, अभी नहीं पढ़े हैं आप इससे पहले, बट है छोटा सा, बड़ा रिएक्शन नहीं, छोटा सा विटिक रिएक्शन। इसमें विटिक रिएक्शन बोलते हैं, विटिक रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे है, बट रिएक्शन छोटा है। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ रेजेंट लिखने का आप तरीका देखिए, तो एक इसका रेजेंट है, वो रेजेंट देख करके हम लोग रिएक्शन पहचान जाते हैं कि वो वेडिक रिएक्शन है। सो रेजेंट देखिए,
ऐसे लिखा रहता है। देखिए रिएजेंट को देख करके ना इसमें पहचानते हैं हम लोग वो वेटिंग है। और इसको बेटर करिए और ब्रेक करके देखिए, पीएच ऐसे, देखिए ये है रिएजेंट। ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, चाहे ऐसे लिखा रहेगा। पीएच को और बेटर फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे, फिनाइल। यहां पी है, ऐसे। तो ये रिएजेंट आपको देखना है। रिएजेंट देख के हम लोग को पता चल जाता है। इसका नाम भी इस रिएजेंट को बोलते हैं, जैसे मिथाइलिन, ये है मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, ऐसे इसका नाम भी रहता है रिएजेंट का। तो रिएजेंट के नेम में आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे मिथाइलिन। मिथाइलिन इस ग्रुप को CH2 ट्राइफिनाइल, मिथाइलिन ट्राइफिनाइल P फॉस्फोरिन। सो नेम भी रहेगा आपका, या आपको कोडिंग ऐसे रहेगा, या इसको आप ऐसे पूरा लिखेंगे तो इस फॉर्म में, और फिनाइल को भी लिखेंगे तो ऐसा। ये है इस रिएजेंट का मीनिंग आपको। अच्छा, रिएक्शन छोटा सा रिएक्शन है, एकदम सिंपल रिएक्शन है आपका। एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें एक्सचेंज रिएक्शन होता है। एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब देखिए ऐसे हो, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है और इस पे ये रिएजेंट ऐसे है। मान लीजिए ये रिएजेंट रहा, इसको रिएक्शन करना हो CH2, पेपर में लिखा रहेगा सो P, और ये है PH PH PH, ये रिएजेंट रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि एक्सचेंज रिएक्शन है, ये एक्सचेंज होता है क्या है कि ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और पूरा CH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे इंटरचेंज कर लेना है। इस तरह आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो अल्कीन में कन्वर्ट कर गया, ये अल्कीन बन गया और ये ऑक्सीजन इसके पास चला गया। तो ये भी एक कन्वर्जन के लिए एक रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा रिएक्शन है। ये देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप था, और इधर देखिए आप प्रोडक्ट हो गया अल्कीन। हो गया ना। कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना हो तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए जैसे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, मान लिया आपको कन्वर्ट करना हो, आपको स्कूल के लिए पढ़ना है, कन्वर्जन पढ़ना है। मान लीजिए एल्डिहाइड है और कोई आपसे बोलता है कि यहाँ से ये बना के दिखाइए, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करके दिखाना। तो सिंपल सा रिएक्शन देखिए, आपको कार्बोनाइल से अल्कीन बढ़ाना है और एक कार्बन बढ़ाना भी है आपको। तो आप यहाँ पे इस रिएजेंट को लेंगे CH2 और डबल बॉन्ड और P, और यहाँ पे PH 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 ऐसे कर लेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज है, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और पूरा CH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और इस CH2 ग्रुप को आप जैसे चेंज करने के बाद ऐसा बनेगा आपका CH3 और C और H और डबल बॉन्ड CH2, और इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ये फिगर बन गया। देखिए प्रोपीन एल्डिहाइड से आपका अल्कीन बनाना है, तो काफ़ी इजी है। एल्डिहाइड या कीटोन से आप अल्कीन बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कीटोन है मेरे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है और मुझे इस पे रिएक्शन करना है। करिए रिएक्शन, कंप्लीट करिए। ये इंटरचेंज रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा और पूरा CH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा ऐसे।
और जब CH2 ग्रुप आप चेंज करेंगे तो आपका जो आंसर बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 हो गया। ऐसे लिखेंगे, या जैसा आपका प्रेजेंटेशन हो, नेम से लिखना हो, आप पिक नेम लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बना सकते हैं। आप इसको लाइन फिगर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी आंसर रहेगा, नोमेनक्लेचर से भी आंसर रहेगा, वो लिख सकते हैं आपको। ये है एसीटोन, आप जानते हैं रिएक्टेंट को। हो गया। नेक्स्ट, छोटा ही रिएक्शन है, यही 3-4 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है यहाँ पे। सो आज के रिएक्शन बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है। यह आईटी में आया हुआ था क्वेश्चन कि अगर मैं इस कंपाउंड पे ऐसे रिएक्शन करूं, CH2 डबल बॉन्ड P और PH का होल थ्राइस ऐसे, तो क्या बनेगा आंसर। तो तब आसान है, एक्सचेंज है, आप कर लीजिए। यहाँ से आप कार्बोनाइल ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, CH2 ग्रुप को इधर ला दीजिए, और जैसे ही आप एक्सचेंज करेंगे सो ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा। हो गया, देखिए आंसर। और कोई यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिएजेंट है, बट वेरिएशन होते रहेगा। जैसे आप अगर CH3 C डबल बॉन्ड O और H में ले रहा हूँ, तो ये पार्ट भी वेरी करते रहता है, ये वाला पार्ट। जैसे कि यहाँ CH3 और CH डबल बॉन्ड और P और PH और PH ऐसे मैंने कर दिया, इस तरह से ऐसे कर दिया, ये हुआ। तो ये पार्ट जैसे ही आप इस पे रिएक्शन करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ये पूरा होल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोडक्ट जो हो गया वो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3, 2 ब्यूटीन बन गया। तो था कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन से अल्कीन बनाना। तो ये है 6 पॉइंट, इतना ही है, छोटा सा ही है रिएक्शन। नेक्स्ट 7 पॉइंट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर। ये पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। सो लिखते हैं, ये भी छोटा रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सो 7 में प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर। छोटा सा रिएक्शन बट है इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर एकदम सिंपल सा। अगर आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, यहाँ पे CH3 CHCl3 और यहाँ पे आप रिएक्शन कर दे रहे हैं सिल्वर पाउडर। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं रहता है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है मैकेनिज्म में। बैलेंसिंग नहीं रहेगा, यहाँ मोल नहीं लिखा रहेगा, बस एग्जाम में आएगा क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर, बस इतना देगा। आपको समझना है, आपको ऐसे समझना है कि श्योर इसका मतलब क्लोरोफॉर्म मुझे ऐसे लिखना चाहिए, बॉन्डिंग एक और क्लोरोफॉर्म मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ये सब खुद सोचना है आपको, एग्जाम में नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक में ये नहीं रहेगा कि 2 मोल क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। हो गया। अब यहाँ पे बीच में 6 सिल्वर लेना है, 6 सिल्वर आपको, ये भी पेपर में नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन में ये रहेगा। आप इसमें से ऐसे कट करेंगे, देखिए यहां से 6 AgCl और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। नीचे बैठ के वहां बन जाएगा एसिटिलीन।
नेक्स्ट, कंप्लीट करिए। सो आपने कंप्लीट किया। आईटी मेन का क्वेश्चन था, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में नए नए क्वेश्चन उसी रेफरेंस से पूछे जाएंगे। आप यहां देखें 111 ट्राइक्लोरोइथेन। सो अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं इथेन, ये है CH3 और ये है C और ये हुआ 111 ट्राइक्लोरोइथेन और रिएक्शन लिखा हुआ सिल्वर पाउडर। एग्जाम में कभी नहीं लिखा रहेगा कि 2 मोल लेना है या 6 मोल लेना है, वो आपको खुद समझ जाना है। जो साइंस में वो रिएक्शन पढ़े हैं ना, उससे आपको रिलेट कर लेना है। तो ये क्लोरीन C, क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ हुआ CH3 और जैसे ही आप यहाँ पे 6 मोल सिल्वर ऐसे बीच में ऐड करना है और आप कट करेंगे तो ऐसे कटिंग होगा और इस तरह से 6 AgCl ऐसे नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा और उसके बाद जब दोनों साइड से आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो मेन प्रोडक्ट हुआ वो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये आया हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन। रेफरेंस है क्लोरोफॉर्म। सो आप जब ऐड करेंगे तो यहां हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और C CH3। ऑप्शन में रहेगा 2 ब्यूटाइन। ये है ऑप्शन में लिखा रहेगा। ये कंप्लीट करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, इसमें 3 क्वेश्चन था। एक तो क्लोरोफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका रेफरेंस से ये क्वेश्चन बना और फिर एक क्वेश्चन और दिया गया। आप नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, काफ़ी छोटा सा स्टेप तो है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, वो क्वेश्चन ऐसे था, फिर से लैंग्वेज 111 ट्राइक्लोरोइथेन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस इसके ऊपर सिल्वर पाउडर। सो ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल सा, एकदम आसान सा। एक साइड में 111 ट्राइक्लोरोइथेन, दूसरे साइड में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लेंगे तो ये है क्लोरोफॉर्म और जब आप इसको ऐसे प्रेसिपिटेट करेंगे 6 AgCl और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड H और ये आंसर हो गया प्रोपाइन। तो ये सारा पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नया नहीं था। ये तीनों रिएक्शन पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, बट रिपीट करेंगे। अल्काइन का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, तो मुझे पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, 7 हो गया और नेक्स्ट 8 आप जल्दी से नोट करेंगे। मैं एक स्टेप और, एक 8 9 तक करूँगा। आपने नोट कर लिया, मिटाता हूँ मैं इसको। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिडली। लैब मेथड ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट आपका पढ़ा हुआ पहले से। सो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिडली। ठीक है, लैब
नाउ सिंपल सा रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड या रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। फर्स्ट मेथड जल्दी बनाने का ये मेथड है, यहाँ पे आप लिख लेंगे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। ये कैल्शियम कार्बाइड अब बहुत कॉमन है, कई बार आप पढ़े भी हुए हैं। कैल्शियम कार्बाइड इजिली अवेलेबल है, कहीं भी मार्केट में मिल जाता है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ये है CaC2 है। कैल्शियम कार्बाइड या कार्बाइड भी बोलते हैं, हार्डवेयर स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। और जैसे ही आप इसके ऊपर वाटर डालेंगे, इसमें आप वाटर ऐसे डालिए और वाटर डालते ही यहाँ से एसिटिलीन गैस, बहुत सारा एसिटिलीन गैस आपको मिलता है। और फास्ट मेथड है कि मत तुरंत मिलेगा, बस वाटर डालिएगा, देखिएगा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसे गैस वेल्डिंग करते हैं ना मार्केट में, गैस वेल्डिंग जो होता है वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है ये एसिटिलीन गैस, इसलिए ये इजिली कैल्शियम कार्बाइड हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग कार्बाइड भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। और 5 रुपीज़ में मांगेगा तो छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं। ये कार्बाइड का कभी कभी गांव में हम लोग यूज करते थे फ्रूट्स को पकाने में। छोटा सा टुकड़ा लिए, छोटा सा टुकड़ा लेकर के जस्ट इसको किसी पेपर में बांध करके फ्रूट्स के बीच में रख देते थे, तो वो एसिटिलीन गैस रिलीज करेगा, क्योंकि ये मॉइस्चर एयर में भी तो वाटर है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एसिटिलीन गैस रिलीज करेगा और इस एसिटिलीन गैस से फ्रूट बहुत जल्दी पकता है। तो कैल्शियम कार्बाइड कहीं भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है, आप 5 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ तक में आप परचेज कर सकते हैं। तो छोटा सा भी मिल जाएगा, किलो का किलो बैग में रहता है, 20 kg 40 kg का बैग मिलता है इसका, जो कि वेल्डिंग जहाँ पे गैस वेल्डिंग होता है ना वो लोग यूज करते हैं इसको। सो आप पढ़े हुए हैं, कोई नया है नहीं आपका। कैल्शियम कार्बाइड आप पहले कार्बाइड आप बना लेंगे, इसकी बॉन्डिंग कई बार पूछा हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड या इसको आप कार्बाइड भी लिख सकते हैं। कार्बाइड को हम लोग लिखते हैं CaC2। और जब आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो बॉन्डिंग आप ये कई बार पढ़ा हुआ, ये पूछा भी हुआ है, कम से कम ये बॉन्डिंग इसका जो है 5 टाइम ये कम से कम एग्जाम में पूछा हुआ है बॉन्डिंग कैल्शियम कार्बाइड का, जिसके अंदर अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ओनली 1, ये बीच का बॉन्ड सिग्मा है, बाकी बॉन्ड पाई है। तो ये हर पेपर में पूछा हुआ है IIT में भी कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1, और कितने पाई बॉन्ड है 2। एंड नाउ अब रिएक्शन करना है वाटर से, बैलेंस रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन तो है। सो आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड ले लेंगे CaC2 ऑन रिएक्शन विद वाटर, आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, 2 वाटर ऐसे रिएक्शन करेंगे और एसिटिलीन गैस। हो गया एसिटिलीन गैस एंड बैलेंस करेंगे CaOH का होल्डर। हो गया एसिटिलीन गैस। अल्टरनेटिव सॉरी, इसका दूसरा अल्टरनेटिव है, इसके जगह सोडियम कार्बाइड भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट कैल्शियम कार्बाइड है, सबसे अच्छा कैल्शियम कार्बाइड। सोडियम कार्बाइड भी ले सकते हैं। बैलेंस करेंगे, अगेन सेम रिएक्शन, यहां भी एसिटिलीन गैस बनेगा और 2 NaOH। हो गया बैलेंस रिएक्शन। मैग्नीशियम कार्बाइड भी आपको पढ़ना है, वो एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। सो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन के ये 2 मेथड हुए। प्रोपाइन बनेगा अगर आप मैग्नीशियम कार्बाइड लेंगे, सो Mg होल ट्वाइस और C3 ये है, और इस पे अगर वाटर अटैक करते हैं, सब पढ़ा हुआ है। देखिए ये आज का रिएक्शन मेजर रिएक्शन पढ़ा हुआ है सब चीज़ आपको, बट हम लोग साइंस सीखते रहेंगे। ये नहीं कि पढ़ा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा कि बता दूंगा कि वहाँ पढ़ लीजिएगा, नहीं, हम लोग सीखते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। सो बॉन्डिंग पढ़ लीजिए इसका, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड था,
C और C, यहाँ एक निगेटिव रहेगा, यहाँ पे 3 निगेटिव रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस प्लस 2 रहेगा। ये है मैग्नीशियम कार्बाइड, और इस पे अगर अटैक कर रहे हैं वाटर, आप बैलेंस कर लेंगे। ये सब अल्केन टॉपिक में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से आ रहा है तो फिर पढ़ेंगे हम लोग। ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे किनारे में पाई बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल में एक बीच का ये भी बॉन्ड सिग्मा होता है, तो आप सिग्मा पाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अगर रिएक्शन करेंगे तो ये जैसा बॉन्ड है वैसा ही अल्काइन बनेगा, जैसे यहाँ CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है प्रोपाइन। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन हुआ, तो आप यहाँ पे 4 कर लेंगे। हाँ, बाकी बैलेंस कर लीजिए। बाकी Mg OH का होल ट्वाइस हो गया। देखिए तो 2 Mg OH का होल ट्वाइस, ये है प्रोपाइन। ठीक है, तो कार्बाइड आपको सिलेबस में 5 कार्बाइड था ना, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। सो एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन गैस बना था, हम लोग पढ़े हुए थे। तो चलिए एक बार फिर से देखेंगे। Al4 और C3 ऑन रिएक्शन विद द 12 मोल ऑफ द वाटर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका 3CH4 गैस यहाँ बनेगा, मीथेन गैस, और 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चेक करिए, चेक करेंगे, बैलेंस रिएक्शन है, 12 OH 12 हाइड्रोजन। देखिए, एल्युमिनियम कार्बाइड मीथेन गैस देता है, और बेरिलियम कार्बाइड भी। बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला Be का होल ट्वाइस C, और यहाँ पे भी आपको 4 वाटर आप करेंगे, ये भी मीथेन गैस बनाएगा। ये CH4, लीजिए मीथेन गैस CH4 प्लस 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगी। तो ये था मेथड आपका। कौन सा नंबर हो गया? 8 नंबर। एक और करते हैं, आज 9 तक करेंगे, और एक 10 है इसमें, लास्ट वाला 10 वाला बड़ा है आपका। तो 9 करते हैं नेक्स्ट। आप नोट करेंगे। एक प्लान और मैं करता हूं। सो नेक्स्ट 9 में आप लिखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन। छोटा सा नहीं है, ये भी पढ़ा हुआ मिलेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन, फ्रॉम acetylene। आप इसके बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं, बस एक मैं रेफरेंस बता देता हूँ, आप बाकी रिएक्शन अपने से आप बना सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए स्कूल में आ गया कि मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिलीन, और यहाँ से मुझे बनाना है समथिंग दैट 2 पेंटाइन करना है, जैसे स्टेटमेंट लिखा रहता है 2 पेंटाइन बनाना है। मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है, एसिटिलीन से मुझे ये कन्वर्ट करना है। सो ये है एसिटिलीन, लोअर अल्काइन है, लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन बनाना है मुझे। सो कन्वर्ट करना है लोअर टू हायर अल्काइन। देखिए आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, या 4 स्टेप, 2 स्टेप या 4 स्टेप में। देखिए मेथड समझिए। आप सबसे पहले ऐसे रिएक्शन करेंगे, C और ट्रिपल बॉन्ड C और H। आप जानते हैं कि ये जो टर्मिनल अल्काइन है sp से अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और sp इधर भी है, तो एसिडिक हाइड्रोजन ये भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन करेंगे इस पे बेस से। जो सबसे अच्छा बेस्ट इसके लिए बेस है
आप जानते हैं सोडामाइड, बट यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिखना जरूरी है 1 मोल। नहीं लिखेंगे तो ये दोनों साइड से अटैक कर लेगा, बट मुझे दोनों साइड नहीं अटैक करना है, क्योंकि दोनों साइड, एक साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है, दोनों साइड अलग अलग यहाँ पे ग्रुप है। तो इसलिए मुझे दोनों अटैक नहीं करना है, एक ही जगह अटैक करना है। तो एक जगह अटैक करना है तो मैं एक एसिड सेलेक्ट करूँगा और एक बेस 1 मोल, और ये सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो H हुआ, C और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे माइनस और Na+ हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि इसके ऊपर अटैक करना है, यहाँ पे CH3Cl को, CH3Cl ऐसे इसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिसका मीनिंग आप जानते हैं, ये पार्सल निगेटिव पार्सल पॉजिटिव है आपका। और जैसे ये ग्रुप, पूरा ग्रुप ऐसे अटैक करना है, ये पूरा ग्रुप को यहाँ पे अटैक करेंगे। जैसे अटैक करेंगे ये ऐसे कट जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। आपका आधा ग्रुप तो दिखना शुरू हो गया, जितना आपको ग्रुप है उसमें 50% तो कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये पार्ट तो दिख रहा है, इतना हो गया। अब इसको रिप्लेस करना है, सेम मेथड। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे सोडामाइड, यहाँ सोडामाइड। सोडामाइड क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये अभी sp हाइब्रिडाइजेशन है और उससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बट अभी यहाँ मुझे नहीं मेंशन करना। अब यहाँ पे 1 मोल 2 मोल नहीं लिखना है, इसलिए कि आप 10 भी दीजिएगा तो रिएक्शन तो एक ही जगह होगा ना, मेरे पास एक ही है एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए अब मैं इसको हटा दूँ। तो आप बताएं, जब आप अटैक करेंगे इसके ऊपर तो ये बन जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यहाँ बन गया माइनस, ये हो गया सोडियम प्लस, हो गया ना आपका। अब इसके ऊपर फाइनली अटैक करेंगे ऐसे, CH3 और CH2 और Cl, ये ग्रुप को अटैक करना है। ये पार्सल नेगेटिव, ये पार्सल पॉजिटिव है, और जैसे ही आप इसको अटैक करेंगे यहाँ से क्रैक हो जाएगा। सो NaCl बाहर निकल गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो फाइनल प्रोडक्ट हुआ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, हो गया सर। आज के लिए इतना ही, मेरा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन 9 पॉइंट, आज तो छोटा छोटा पॉइंट ही था, कंप्लीट। एक इसका 10 पॉइंट बचा हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो एनसीईआरटी में भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, बट एक नहीं, मुझे पढ़ना है 50 रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।